अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास है नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है। नील बोहर बेसिकली हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसने एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया था। एक बात याद रख लीजिएगा कि इसने एटॉमिक मॉडल कब एक्सप्लेन किया था ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट मैं यही लिखना चाह रहा हूँ। तो मैंने लिखा इन 1913 AD he proposed an atomic model. He proposed an atomic model. ये बताने की बैकवर्ड रीजन ये है कि कभी कभार पेपर के एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि यार एटॉमिक मॉडल ऑफ बोहर कब इसने एक्सप्लेन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, नील बोहर के पास ऐसे कौन से थ्योरीज है जिनके बेसिस के ऊपर उसने एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया था जो रदरफोर्ड नहीं कर सका। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया था उसमें इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्लासिकल फिजिक्स यूज किया था। नील बोहर ने किया क्या, उस क्लासिकल फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स में कन्वर्ट किया। तो मतलब आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एटॉमिक मॉडल जो इसने पेश किया था बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरीज, बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। तो या क्वांटम थ्योरीज लिखें या क्वांटम थ्योरी लिखें, एक ही बात है। जो इसने मॉडल पेश किया था वो क्वांटम थ्योरी पे बेस कर रहा था। इसने चंद पोस्टुलेट्स बताए थे, यानी कुछ पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। उनमें से पोस्टुलेट्स अगर हम लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और एक बात याद रख लीजिएगा, ये पोस्टुलेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर के अंदर पूछे जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट इसने ये कहा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड, डेफिनाइट भी आप लिख सकते हैं, फिक्स भी लिख सकते हैं, एनर्जी लेवल्स नोन एज ऑर्बिट्स और शेल या शेल्स। इसने कहा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप सब जानते हैं कि रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और इसी पॉजिटिव चार्ज को जो पोर्शन पॉजिटिव चार्ज वाला पोर्शन है वो क्या है? न्यूक्लियस। नील बोहर ने कहा कि यार इसके सराउंडिंग में हमारे पास कुछ खास एनर्जी लेवल्स हैं। ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है और उसके बाद मैंने सेकंड एनर्जी लेवल यहाँ पे बना दिया। सोन आपके पास है थर्ड एनर्जी लेवल भी आप बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि नील बोहर ने 4 एनर्जी लेवल्स डिफाइन किए थे इनिशियली। ये थर्ड बना दिया। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेहतर नहीं है तो ये बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास क्या है? फोर्थ वन, यानी फोर्थ ऑर्बिट भी मैंने बना दिया, यानी चौथा एनर्जी लेवल। इन एनर्जी लेवल्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। सब में इलेक्ट्रॉन्स होंगे पॉसिबली, मैं इसलिए सब में एक एक बना रहा हूँ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है सर्कुलर पाथ में इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमते हैं। पहली बात ये याद रख लीजिएगा, यार इसके सराउंडिंग में क्यों घूमते हैं? क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिस अट्रैक्शन की वजह से ये आपके पास सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। पर नील बोहर का कहना यह था कि यार जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड एनर्जी। बात याद रख लीजिएगा, जितने भी मैंने यहाँ पे ऑर्बिट्स बनाए हैं इन सब की एनर्जी अलग अलग है, इन सब की फिक्स्ड एनर्जी। चार क्यों बनाए? तो ये भी आपके दिमाग में होगा कि यार यहाँ मैंने 4 ऑर्बिट्स बनाए और ये क्यों बनाए? क्योंकि नील बोहर ने 4 ऑर्बिट्स डिफाइन किए थे और इन चारों ऑर्बिट्स के नाम भी बताए थे। फर्स्ट को के कहा था, सेकंड आपके पास एल है, थर्ड क्या है? एम है और लास्ट आपके पास क्या? एन है। इसके साथ एक और पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए, इनको कुछ नंबर्स भी असाइन किए थे। इसको फर्स्ट 1 कहा था और ये आपके पास से 2 है और ये क्या है? 3 है और ये आपके पास कौन सा है? फोर्थ ऑर्बिट है। ये जो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं इनको बेसिकली हम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर भी कहा जाता है।
तो ये आखिरी एंगुलर मोमेंटम वाले पॉइंट के अंदर मैं आपको बता दूंगा। एक बात और, अब दूसरा जो पॉइंट हमारे पास ये कि यार इन ऑर्बिट्स की एनर्जी हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। जो न्यूक्लियस के करीब हो, नियरर टू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के करीब जितने भी आपके पास ऑर्बिट्स हैं जो नियरर हैं, इनमें एनर्जी क्या होती है, कम होती है, लेस। जैसे आप न्यूक्लियस से फॉर अवे जाते हैं यानी दूर चले जाते हैं, आपका ऑर्बिट दूर है, अवे है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ग्रेटर एनर्जी। ये बात भी आपने याद रखना है। पर ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया नहीं, पर यहाँ पे जो मेन पोस्टुलेट था वो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में, और वो एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं, शेल्स कहते हैं। अब बात हमारे पास ये आती है कि यार क्या नील बोहर ने एक ऑर्बिट एक्सप्लेन किया था, नहीं, चार। फर्स्ट के, सेकंड एल, थर्ड एम, और लास्ट आपके पास क्या, एन। और इन ऑर्बिट्स को नंबर भी असाइन किए थे, फर्स्ट को 1 कहा था, सेकंड को 2, 3, 4। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स। अब अगर हम सेकंड पोस्टुलेट एक्सप्लेन करना चाहें तो सेकंड पोस्टुलेट के अंदर जो इसने बात हमें कुछ इस तरह से बताई थी, ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो एक इलेक्ट्रॉन, सपोज करें आपके पास ये न्यूक्लियस, मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया और इसके सराउंडिंग में एक ऑर्बिट बना रहा हूं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है आपका। इस फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन बनाया और यही इलेक्ट्रॉन आपके पास है कंटिन्यूअसली सेम ऑर्बिट में। एक बात याद रख लीजिएगा, सेम ऑर्बिट में रह रहा है 10 ईयर्स के लिए। ये मैंने अपनी तरफ से 10 ईयर्स कह रहा हूँ, लाजमी नहीं, आप 20 ईयर्स भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 साल के लिए अगर इसी ऑर्बिट में ही यही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये ना एनर्जी लॉस करेगा ना एनर्जी ये गेन करेगा। तो ये इनका सेकंड पोस्टुलेट था। इसको अगर हम लिखना चाहे तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन शेल, या उसके जगह में आप ऑर्बिट भी लिख सकते हैं। इट नेवर, कभी भी नहीं, नेवर लॉस और गेन एनर्जी। बात याद रख लीजिएगा, अगर ये तो मैंने सिंपल एक नॉर्मली आपको एग्जांपल समझाने के लिए 10 साल बताएं, आप इसको जितने मर्जी रखना चाहे रखें। अगर सेम ऑर्बिट में है तो ना ये एनर्जी रिलीज करेगा ना ये एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये इनका सेकंड पॉइंट था या सेकंड पोस्टुलेट था। अब अगर हम थर्ड पोस्टुलेट एक्सप्लेन करना चाहे तो कुछ इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मेरे दिमाग में आया कि यार ये इलेक्ट्रॉन एक सेम ही ऑर्बिट में रहेगा तो रिलीज नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी एब्सॉर्ब या गेन कर सकता है या लॉस या गेन कर सकता है, तो ये भी पॉइंट है अगला। इससे रिलेटेड भी इसने एक पॉइंट बताया था कि सपोज करें अगर मैं दोबारा से या एक न्यूक्लियस बना रहा हूँ और इसके सराउंडिंग में मैं दो ऑर्बिट्स बनाना चाह रहा हूँ। ये मैंने फर्स्ट ऑर्बिट बनाया और इसके साथ आपके पास ये सेकंड ऑर्बिट आपने बनाया। अगेन इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज करें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे बनाया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाना चाह रहा है यानी सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लियस के करीब जो होगा उसकी एनर्जी कम होगी और जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी सेकंड जो आपके पास है ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि E2 की एनर्जी जो आपके पास है ग्रेटर है किससे, E1 से। अब मेरा बेचारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, E1 से ऊपर जा रहा है, तो उस वक्त ये एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि ये एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। जब नीचे वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब ऊपर वाले ऑर्बिट में चले जाते हैं तो उस वक्त एनर्जी क्या करते हैं, एब्सॉर्ब कर जाते हैं। वही सेम कंडीशन आपके पास ये भी है कि यार अगर सपोज करें यही इलेक्ट्रॉन यानी सेकंड ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, सेकंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब उसको तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज करना, तभी तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में जा सकता है। तो इस कंडीशन में ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे एनर्जी क्या होगा बेटा, लॉस कर सकता है। यानी फर्स्ट से सेकंड में जाते वक्त एनर्जी गेन करेगा और सेकंड से फर्स्ट में आते वक्त वो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। लाजमी नहीं कि सेकंड से फर्स्ट में है, थर्ड से सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड से फर्स्ट में भी आ सकता है, तो उस वक्त आपके पास क्या एनर्जी लॉस करेगा।
और अगर फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है तो उस वक्त एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। यानी नीचे से ऊपर जाते वक्त एनर्जी गेन करना है और ऊपर से नीचे आते वक्त एनर्जी लॉस करना है। इससे रिलेटेड अगर हम यहाँ पे इनके पोस्टुलेट लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, गेन और लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लॉस तब कर सकता है occurs with in orbits only jumping only jumping of electron only jumping of electrons from one orbit to another orbit। यानी एक ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा तो उस वक्त ये एनर्जी एब्सॉर्ब भी कर सकता है, यानी एनर्जी गेन भी कर सकता है और एनर्जी लॉस भी कर सकता है। तो ये हमारा तीसरा पोस्टुलेट था। इसके साथ नील बोहर ने एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी बताया था। वो फॉर्मूला क्या था उस पर हम बात कर रहे हैं। उसने कहा था कि यार अगर आप चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें दैट इज डेल्टा ई, डेल्टा ई किसके इक्वल होगा, E2 माइनस E1 के इक्वल होगा। अब सोचने वाली बात यह कि यहाँ पे E2 माइनस E1 क्यों कर रहे हैं। E2 ग्रेटर एनर्जी है और E1 क्या है, लेसर एनर्जी। हमेशा हायर माइनस लोअर होता है। तो ये इसने एक फॉर्मूला बताया था, इससे आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको अगर अकॉर्डिंग टू क्वांटम अप्लाई करना चाहो तो डेल्टा ई के जगह में आप h इंटू वी लिख सकते हैं। h प्लैंक्स कांस्टेंट है और यहाँ जो v मैंने बनाया वो फ्रीक्वेंसी है और इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, E2 माइनस E1 होगा। अब हम मूव ऑन करना चाह रहे हैं, जो लास्ट हमारे पास पोस्टुलेट है, जो चौथा फोर्थ वन। बोहर ने चौथे पोस्टुलेट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। अब बात हमारे पास ये आती है कि यार यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की क्या जरूरत है। अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो वहां पे आप एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन angular momentum of an electron is equal to nh upon 2 pi। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली mvr है, इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। यहाँ m बेसिकली आपके पास है मास डिफाइन कर रहा है, v वेलोसिटी है और r क्या है, रेडियस है। उसी तरह राइट साइड में जो आपको n नजर आ रहा है, n बेसिकली हमारे पास है क्वांटम नंबर है। ये n 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, सो ऑन आगे ऑनवर्ड जहां तक आप लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, लेट सपोज अगर n इक्वल्स टू 1 है तो आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। आप फर्स्ट ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। n इक्वल्स टू अगर आपके पास से 2 है तो आप सेकंड ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाह रहे हैं। और उसी तरह n इक्वल्स टू अगर आप 3 रखेंगे तो वो आप थर्ड ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। इसके साथ पोस्टुलेट्स हमारे यहाँ एंड हो जाते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स ऐड कर दिए हैं, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हीं को आपने याद भी करना है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और भी कंफ्यूजन आपको हो या कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।